हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ्स की टीचर। मैं आपको मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3 x की पावर 4 प्लस 6 x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 माइनस 10 x माइनस 5। ये पोलिनोमियल है। इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। ये दो आपको जीरोज दे रखी हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, आपको इसकी ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसके अदर्स जीरोज भी फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट्स सी, two zeros given are under root 5/3 and minus under root 5/3। आप इसमें क्या करेंगे, आपको पहले आप प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ चुके होंगे हैं और आपको याद हो तो x माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आपको इसका आपको याद आया होगा कि क्या a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। हम सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। x माइनस अंडर रूट 5, फर्स्ट जीरो यहाँ लिखेंगे, अंडर रूट 5/3 दूसरा लिखेंगे, फिर इसके साथ भी x प्लस अंडर रूट 5/3। तो ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। अब इसको कैसे इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लेंगे, x की स्क्वायर और x यहाँ पे x अंडर रूट 5/3 की होल स्क्वायर। तो आपको इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे x की स्क्वायर हो गया, यहाँ पे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका 5/3 इजिकल टू 0। तो ये x के स्क्वायर माइनस 5/3 इजिकल टू 0 जो है आपका, ये इस तरह से एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको सॉल्व करने का तरीका इस तरह से है कि पहले आपने एलसीएम ले लिया, 3 यहाँ पे डिवाइड किया एलसीएम से। कैसे करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे। मान लो इसका एलसीएम यहाँ पर 1 मान लिया, इसके एलसीएम 3 आ गया, तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3 और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, तो 3x की स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 1 जा 5। इस तरह से आपका इजिकल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई है, मिल गई है। ये आपका फर्स्ट आपकी पोलिनोमियल्स है और सेकंड जो है आपका जो आपको अंदर रखना है ये है। तो आपको इसको डिवाइड के अंदर रखना है, फिर इसे हम डिवाइड करेंगे। मेन आपको डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड करने के लिए क्या है, आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और ये इसकी फर्स्ट टर्म है, दोनों को फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड की फॉर्म में रखेंगे। आप 3 से 3 कैंसिल करेंगे और 4 जो है, 4 अब डिवाइड में है तो इनकी पावर जो है माइनस हो जाएंगी। 4 में से 2 लेस कर दिए तो 2 आया, तो x की पावर 2 आ गई, तो x की पावर यहाँ 2 लिख दिया जाएगा। ये लिख दिया। ये आप क्वेश्चन है। अब इसको आपको क्या करना है, डिविजर से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ डिविजर लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म आया जो, उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 x की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो ये आपका आ गया। अब पावर्स के नीचे पावर्स अरेंज करेंगे। ये 4 x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 के साथ इसे अरेंज किया। नेक्स्ट जो था x की पावर 2 थी, तो x की पावर 2 के साथ इसे लिखेंगे विद इनके साइन के साथ। यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में। अब इनके साइन चेंज कर दिए जाएंगे। यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 लेस कर दिए, 3x आ गया, 3x की स्क्वायर। तो 3x की स्क्वायर जो 5 है, ग्रेटर साइन जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ का जो साइन होगा वही आप यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर 6x की क्यूब लिखेंगे, सेम आप उतार लेंगे यहाँ से ये 10 की x यहाँ लिखेंगे -5, ये सेम ऐसे लिख दी जाएंगे। यहाँ आपने माइनस कर दिया, यहाँ पर आपने इसे उतार लिया, ये कैंसिल हो गया है। अब नेक्स्ट उसमें आप फर्स्ट टर्म लेंगे, फिर सेम वही करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आप देखेंगे
ये स्टेप 2 है। इसमें आपने क्या किया है, 6x की पावर 3 को ऊपर लिखा है और 3x की पावर 2 को जो यहाँ पे लिखा है, फिर वही डिवाइड किया है, डिवाइड की फॉर्म में लिखा है। तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएंगे, पावर 3 में से 2 लेस कर दिया 1, तो 2x की पावर 1, 2x की पावर 1 यहाँ पे प्लस में लिख दिया, 2x की पावर, ठीक है, x की पावर 1 ही माना जाएगा, 1 लिखते ही नहीं हम। यहाँ पे 2x की पावर, अब इससे अपना डिवीजर से इसे मल्टीप्लाई कर दो लाइक दिस। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2x, 5 2 जा 10, माइनस का साइन आएगा और x आएगा, 3 2 जा 6, x की क्यूब आ जाएगी यहाँ पे, तो आपने ये लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, x की क्यूब माइनस 10, यहाँ पे x, यहाँ पे ऐसे इस तरह से, तो प्लस माइनस माइनस, 6x की क्यूब को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस, 10x को आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे बचा आपका 3x की स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया, -5 डाल लिया। फिर सेम वही करेंगे थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि क्या है, वही आपका 3x की स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 2x की स्क्वायर से, 2x की स्क्वायर नीचे लिखेंगे, डिवाइड में देखेंगे, देखिए यहाँ पर 3x की स्क्वायर और 3x की स्क्वायर दोनों को आपस में काट लेंगे, 3x की स्क्वायर 1 जा 3x की स्क्वायर, तो 1 आ गया यहाँ पे, 1 आप यहाँ प्लस में लिख देंगे, प्लस में लिख दिया। फिर इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखा आपने डिवीजर, ये आपने अपना क्वोशेंट का जो आपको यहाँ डिवाइड करके आया है वो लिखा है, तो 1 5 जा -5 और 1 3x के स्क्वायर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आएगा। तो हमने 3x की स्क्वायर को 3x की स्क्वायर के नीचे लिखा और -5 को -5 के नीचे लिखा, ये माइनस प्लस माइनस ये आपस में कट गए, माइनस प्लस माइनस ये आपस में कट गए, आ गया 0। तो हमारे यहाँ पे आपका जो डिवीजर जो आपको क्वेश्चन आया है वो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमें तो क्या चाहिए थे, अदर्स जीरोज फाइंड आउट करने थे, 2 जीरोज ने दे रखे, अदर्स जीरो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तो ये जीरोज आया है और बाकी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से को मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके नेक्स्ट जीरो अदर्स जीरोज जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 3x की स्क्वायर -5 ये लिखा, फिर आपने ये लिख दिया, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको पता है जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है और माइनस प्लस करके जो मिडल टर्म में आता है। तो आपको मिडल टर्म को मैं प्लस माइनस करके जो आपका यहाँ प्रोडक्ट करके, जैसे 1 1 जा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 जा 1 आया x की स्क्वायर, 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 x की स्क्वायर फाइंड आउट ये आया है आपका, ये मल्टीप्लाई करके आया। बट आपको इसको ये टर्म को प्लस माइनस करके ये वाली टर्म बनानी है। तो आप कैसे करेंगे इसको, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम x और x ले लेते हैं, दोनों को प्लस में ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 2x की 2x हो जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ पे 1 है, x 1 है, यहाँ पे भी 1 है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2x, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो हमारा मल्टीप्लाई करके तो 2 की पावर x की पावर 2 आ रही है और प्लस करके 2x आ रहा है, यानी 2x प्लस करके आ रहा है और मल्टीप्लाई करके हमारा ये आया था, तो मल्टीप्लाई करके हमारा यही आ रहा है। ये आपको 1 लगाओ या नहीं लगाओ वो अलग बात है, ठीक है। तो ये सेम आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे x की स्क्वायर, हमने इसे स्प्लिट कर दिया, अपने स्प्लिट करके x इंटू एक्स लिखे, x प्लस एक्स लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस एक्स, क्योंकि प्लस करके हमारा 2x आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 2x आ जाएगा, और प्लस 1 करके ये लिख दिया। अब इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर दो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में। अब इसमें से कॉमन ले लिया,
कॉमन ले लिया, x बाहर निकाला, यहाँ पे x यहाँ पर 2 है तो x बाहर निकालने पे अंदर एक x बचा, और यहाँ पे एक ही x था तो बाहर निकाल दे तो 1 बचेगा। सेम यहाँ पे इसमें से सिर्फ 1 ही बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है दोनों में कॉमन, ना ही और कुछ है, तो यहाँ पे से 1 बाहर निकल गया। अब ये और ये सेम आने चाहिए जो कि हमारे आ गए हैं, इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x + 1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ये तो हमारा सेम, ये जीरोस तो हमारा पहले ही फाइंड आउट हो चुका था, तो हमने इसे साथ में इसको ऐसे लिखते जाएंगे। तो इसके 3 जीरोस आपके सामने यहाँ पे हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, 3 जीरोस आर देयर। तो हैंस द अदर जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल आर -1 एंड -1। ये -1 कहाँ से आया, ये x है। अब इनको देखो, अब बोलोगे ये कहाँ से आया है, तो ये जीरोस ये है, तो अगर हम इसके साथ जीरो लगा देंगे तो क्या आएगा, x ये प्लस में इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो एक जीरो हो गई -1। अब दूसरे का देखो, x + 1 = 0, तो ये भी सेम हुई है, ये प्लस में है इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो मतलब 2 -1 एंड -1, ये 2 जीरोस आर -1 आया समझ में आपको। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा गाइज। अगर समझ आया है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स शेयर्स ज़रूर करें, जिससे मुझे आगे के लिए हिम्मत आए कि मुझे आप लोगों